फर्रुखाबाद के अंदर आप सोचो, आज भी जिहाद की बात कर रहे हैं। अभी तो फर्रुखाबाद के लिए सोच लो कि भाई तुम वहां से 6-6 बार तुम लोग प्रतिनिधित्व करते रहे और अभी भी वहां जिहाद की बात कर रहे हो। कमाल की बात है। का परिणाम है फर्रुखाबाद जैसा एक शांत जिला, फर्रुखाबाद जैसा एक ऐसा स्थान जो महान विरासत देश में लेकर आता हो, जिसकी विरासत में याज्ञवल्क्य हुए, जिसकी विरासत में कपिल मुनि हुए, जिसकी विरासत में द्रोणाचार्य हुए, जिसकी विरासत में आप सोचिए कि महाभारत की नायिका हुई, जिस हम नहीं किया, क्योंकि इनको मतलब तो पाकिस्तान में पख्तूनख्वा से है ना, पश्तून है, तो इनको फर्रुखाबाद से क्या लेने देना। अब फर्रुखाबाद में अगर सही से चुनाव हो रहा है तो अब इस तरह की मजहबी बातें करके वहां फिर डिस्टर्बेंस करना, ये फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य है कि एक पश्तून परिवार फर्रुखाबाद में आया, उसने फर्रुखाबाद की दुर्दशा करी। और ये परिवार अगर उस स्थान को अपना मानता तो मैं आपको बताऊं कि ये लोग वहां से जाकिर हुसैन साहब, देखिए राष्ट्रपति रहे, उनके बाद सलमान खुर्शीद के पिताजी खुर्शीद आलम जी वो रहे, सलमान खुर्शीद साहब लंबे समय तक रिप्रेजेंटेशन किया, लेकिन चवन्नी का वहां काम, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब के एक भाई कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर बने और कश्मीर पर हमला हो गया, दूसरे एक भतीजा सीडीएस बना वहां और सीडीएस होते फिर भारत पर हमला हो गया। और फर्रुखाबाद उस समय देश की महान स्थानों में हुआ करता था। फर्रुखाबाद देश का ऐसा स्थान है जिसको पांचाल कहा जाता था। महाभारत युद्ध में फर्रुखाबाद मतलब पांचाल उस समय का मुख्य भूमिका में था। पांडवों की सेना केवल पांचालों की सेना थी, इसलिए सबसे समृद्ध भूमि पर ये लोग आकर बसे हैं। ये परिवार वहीं से है। फिलहाल ये पश्तून परिवार है और इस परिवार में बड़े बड़े नाम हुए हैं जिन्होंने देश विभाजन में बड़ी भूमिका निभाई है। उन परिवारों में मैं जाकिर हुसैन का नाम हम सबको याद आ रहा होगा। जाकिर हुसैन साहब और उनके भाई मतलब जाकिर हुसैन के परिवार के लोग मुस्लिम लीग के साथ काम कर रहे थे, कुछ लोग कांग्रेस के साथ, कुछ मुस्लिम लीग के साथ, और भारत में विभाजन की प्रक्रिया में भाग ले रहे थे। पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने पर जाकिर हुसैन 7 भाइयों में से 5 पाकिस्तान चले गए, 2 यहाँ रह गए। एक जामिया मिलिया का वाइस चांसलर बना और एक एएमयू का वाइस चांसलर बना, और ये तब से लेकर अभी तक उसी तरह की कार्रवाइयों में भाग लेते रहते हैं। सलमान खुर्शीद साहब आपको याद होगा 2012 में पाकिस्तान में मंत्री रहते हुए एक स्टेटमेंट दे रहे थे किसी यूनिवर्सिटी में, और वहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान इतने इतने हैं, और उसका एक डेटा दिया था कि इतने परसेंटेज हम बनते हैं और इतने परसेंटेज बनते हुए हम क्या नहीं कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमान दोनों सगे भाई हैं। और सगे भाई क्यों ना हो, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब के एक भाई कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर बने और कश्मीर पर हमला हो गया, दूसरे एक भतीजा सीडीएस बना वहां और सीडीएस होते फिर भारत पर हमला हो गया। और जब भारत पर हमले हो रहे थे तो उस समय जाकिर हुसैन साहब बड़ी पोस्टों पे भारत में थे। सलमान खुर्शीद साहब जब भारत पर हमला हुआ तो सलमान खुर्शीद राष्ट्रपति भवन में थे, और ऐसा उस समय के एनालिस्ट बताते हैं कि सलमान खुर्शीद को इंदिरा गांधी की सरकार ने बाहर निकाल दिया था और ये कहा था कि राष्ट्रपति भवन की जासूसी के इनके ऊपर इल्जाम है। उस समय खूब छपा था। सलमान खुर्शीद बच्चे थे तब इनके ऊपर इल्जाम थे कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए यहां से ये खबरें देते हैं, उनके जो भाई चचा भतीजे वहां रहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि राष्ट्रपति भवन से जिनको निकाल दिया गया हो उस समय के, मैं उस समय था नहीं इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस समय के एनालिस्ट कहते हैं कि इनको निकाल दिया गया था, बाहर निकाल दिया था। तो आप सोचिए कि पारिवारिक वंशानुगत व्यवस्था, क्योंकि पश्तून कहाँ है इस समय, पश्तूनख्वा कहाँ है, पश्तूनख्वा जहां इनका ओरिजिनल घर है, जहां से ये आए थे, वो तो वहीं पर हुआ करता था। और फर्रुखाबाद उस समय देश की महान स्थानों में हुआ करता था। फर्रुखाबाद देश का ऐसा स्थान है जिसको पांचाल कहा जाता था। महाभारत युद्ध में फर्रुखाबाद मतलब पांचाल उस समय का मुख्य भूमिका में था। पांडवों की सेना केवल पांचालों की सेना थी, इसलिए सबसे समृद्ध भूमि पर ये लोग आकर बसे, और वहां बसने के बाद इन्होंने वहां भी वही परपंच फैलाया और फिर ये राष्ट्रीय राजनीति में घुस गए। राष्ट्रीय राजनीति में घुसते हुए यहां तक पहुंच गए। तो अब अगर भतीजी ऐसा कुछ कह रही है तो कुछ नया नहीं कह रही साहब, वो तो वही परंपरा को ही आगे बढ़ा रही है जो जाकिर हुसैन से शुरू हुई, संभवतः उनसे पहले शुरू हुई होगी, और वहां से चलते चलते अब सलमान खुर्शीद साहब के बाद की पीढ़ी में आ गई। ये फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य है कि एक पश्तून परिवार फर्रुखाबाद में आया, उसने फर्रुखाबाद की दुर्दशा करी, और ये परिवार अगर उस स्थान को अपना मानता तो मैं आपको बताऊं कि ये लोग वहां से जाकिर हुसैन साहब देखिए राष्ट्रपति रहे, उनके बाद सलमान खुर्शीद के पिताजी
खुर्शीद आलम जी वो रहे, सलमान खुर्शीद साहब लंबे समय तक रिप्रेजेंटेशन किया, लेकिन चवन्नी का वहां काम नहीं किया, क्योंकि इनको मतलब तो पाकिस्तान में पख्तूनख्वा से है ना, पश्तून है, तो इनको फर्रुखाबाद से क्या लेने देना। अब फर्रुखाबाद में अगर सही से चुनाव हो रहा है तो अब इस तरह की मजहबी बातें करके वहां फिर डिस्टर्बेंस करना, ये सब इनके चरित्र में शामिल है और वंशानुगत रूप से कई पीढ़ियों से चल रहा है। इसलिए कोई नई बात नहीं हो रही कि ये लोग कह रहे हैं तो कोई नई बात है। लेकिन आप कहेंगे तो आप सुदर्शन हैं, आप कहेंगे तो आप हिंदू हैं, आप कहेंगे तो आप इंटॉलरेंस फैला रहे हैं, आप कहेंगे तो आप अल्पसंख्यकों को सता रहे हैं, आप कहेंगे तो हिंदुस्तान का सौहार्द खराब कर रहे हैं, आप कहेंगे तो कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, और सुदर्शन अगर कहेगा तो सुदर्शन जो है वो कम्युनल हो जाएगा। लेकिन ये कहेंगे तो सब अधिकार। चलिए दुबे जी, देखिए, एक चीज बिल्कुल इस्लाम में क्लियर है कि इस्लाम सत्ता के साथ रहा है या स्वयं सत्ता बन गया है। तो अब सत्ता के साथ रहना या सत्ता बनाना, अभी तक क्या था कि पाकिस्तान बनने के बाद थोड़े लोग रह गए थे, तो वो सत्ता के साथ किसके साथ रहे, या तो कांग्रेस के साथ रहे या समाजवादी पार्टी के साथ रहे, किसी के साथ भी रहें, उनका मेन उद्देश्य है कि सत्ता के साथ रह के लोगों को अपने पूर्वज आक्रांताओं को घोषित करवाना और उनकी महिमा मंडन करना, ताकि लोगों में एक भाव पैदा हो, लोगों में एक डर पैदा हो, लोगों के अंदर एक विकार पैदा हो। तो इस्लाम उस समय तक ये कह रहा था, सलमान खुर्शीद साहब के रूप में कह रहा था कि हम सत्ता के साथ हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि वो ये तैयारी कर रहे हैं कि अब हम सत्ता होने जा रहे हैं, और सत्ता होने से पहले अगर किसी को ये भ्रम है, किसी भी, चाहे समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हो, चाहे वो फर्रुखाबाद की सीट हो या कोई और सीट हो, किसी को भी अगर ये भ्रम है कि वो चाहते हैं हिंदुस्तान को, वो कि हिंदुस्तान जो है स्वर्ग बन जाए, तो इस भ्रम को निकाल देना चाहिए। हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना ही एक ऑब्जेक्ट था। नहीं तो भाई 5 भाई पाकिस्तान चले गए थे तो 2 भी चले जाते। नहीं तो जब मुस्लिम लीग पूरा चला गया था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मुस्लिम लीग के 27 लोगों को रोकने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं तो अब इसमें समझना चाहिए कि हमारी सत्ता ने क्या किया। सोचने की बात यह है, जब पाकिस्तान बन गया तो लोग ये आज की तारीख में कह सकते हैं तुष्टीकरण के लिए ये कांग्रेस कर रही, तुष्टीकरण के लिए सपा कर रही। लेकिन आप सोचो, जब पाकिस्तान बन गया था तो नेहरू लियाकत समझौता कौन से तुष्टीकरण का हिस्सा था, वहां कौन सा वोट बैंक का था। आप सोचिए कि नेहरू नून समझौता, जिसमें जमीन हमने उनको दे दी थी, वो कौन सा वोट बैंक का था। आप सोचो कि आर्टिकल 35 कैपिटल ए जो जम्मू कश्मीर को दे दिया गया था, ये करने के लिए कि वहां से हिंदुओं को बाहर कैसे निकाला जाए, हिंदुओं को वहां प्रताड़ित कैसे किया जाए, मुसलमानों को वहां स्थायी कैसे किया जाए, ये उस समय नेहरू जी या केंद्र की सरकार कर रही थी। तो उस समय तो वोट बैंक का प्रश्न नहीं था। लेकिन ये चूंकि सत्ता के साथ खड़े हुए कर दिखाई दे रहे थे, मौलाना आजाद उस समय सत्ता के साथ खड़े थे, जाकिर हुसैन सत्ता के साथ खड़े थे, तो ये सत्ता हासिल करने के लिए सत्ता के साथ खड़े हो रहे हैं और फिर सत्ता इनको चाहिए। इस्लाम आज तक जो कुछ भी बढ़ा वो सत्ता के साथ ही बढ़ा। मुट्ठी भर आक्रांताओं ने अनगिनत अत्याचार किए, आत्मशून्य दृग भ्रमित हमी ने उनका सहयोग किया। हमने ही सहयोग किया ना, आत्मशून्य और दृग्भ्रमित हो गए तो हमने किया, लेकिन वो मुट्ठी भर थे, उन्होंने यहां पर अत्याचार किए और वो सब कुछ किया। वो आज भी बदस्तूर जारी है, उसमें किसी प्रकार का लेश मात्र भी कंफ्यूजन किसी को नहीं है। उनको तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं है कंफ्यूजन। हमको हो सकता है सेकुलरिज्म का, हमको कंफ्यूजन हो सकता है माइनॉरिटी मेरा भाई है, हमको भाईचारा दिखाई दे सकता है, लेकिन वो चारा हमको मानते हैं और भाई वो हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए कि अगर भारत में हमने अभी भी कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया, पॉलिसी बनाकर, कानून बनाकर, सत्ता का इस्तेमाल करके, कि भारत वाकई में भारत बन जाए, तो फिर हम आगे बहुत जल्दी पछताने वाले हैं। अभी भी पछता रहे हैं, आगे भी पछताने वाले हैं। इसलिए वो सन्स ऑफ बाबर करेंगे, वो अकबर को महान बताएंगे, वो जहांगीर को बताएंगे, वो शाहजहां को मंदिर तोड़कर ताजमहल बनाने वाला, उसको ताजमहल मुमताज जिसके 14 बच्चे करके उन्हें मार डाला, उसको वो
प्रेम का पुजारी बताएंगे, वो सब कुछ करेंगे जो करके वो हिंदुस्तान की डेमोग्राफी चेंज कर सकते हैं और हिंदुस्तान पर सत्ता हासिल कर सकते हैं। वो सब कुछ करेंगे और लगातार वो कर रहे हैं। ये कल का जो इलस्ट्रेशन है ये उसी का परिणाम है। फर्रुखाबाद जैसा एक शांत जिला, फर्रुखाबाद जैसा एक ऐसा स्थान जो महान विरासत देश में लेकर आता हो, जिसकी विरासत में याज्ञवल्क्य हुए, जिसकी विरासत में कपिल मुनि हुए, जिसकी विरासत में द्रोणाचार्य हुए, जिसकी विरासत में आप सोचिए कि महाभारत की नायिका हुई, जिसके विरासत में वो आश्रम बने, वहां पर वेद लिखे गए, ऐसे फर्रुखाबाद को आक्रांताओं ने पहले तो फर्रुखाबाद घोषित किया और फिर सलमान खुर्शीद जैसे लोग वहां बिठा दिए। परिणाम निकला कि आज भी फर्रुखाबाद वंचित है। फर्रुखाबाद के अंदर आप सोचो, आज भी जिहाद की बात कर रहे हैं। अभी तो फर्रुखाबाद के लिए सोच लो कि भाई तुम वहां से 6-6 बार तुम लोग प्रतिनिधित्व करते रहे और अभी भी वहां जिहाद की बात कर रहे हो, कमाल की बात है। इसलिए उनको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, उनको ये जमीन रूंधनी है और दारुल इस्लाम बनाना है, इसमें उनके पास कोई किसी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है। कंफ्यूज तो हिंदू है। ये असल में सुरेश जी मुझे लगता है कि ये कुछ वीडियोस आपकी नजर में आ गए, ये अभी से नहीं चल रहा। ये जो मैं तो वही कहता हूं, मस्जिद में जिस समय नमाज होती है, नमाज के बाद की जो तकरीर होती है, उस तकरीर में इस तरह के विषय ही होते हैं। इसलिए भारत के मौलानाओं को सऊदी यूएई ने बैन कर दिया, क्योंकि ये वहां आते हैं तो ये यही करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं करते। क्योंकि आकर सिर्फ इस्लाम के नाम के झूठे इंटरप्रिटेशन करना या इंटरप्रिटेशन करके लोगों को जिहाद के लिए भड़काना, ये काम ही है। हमने पीछे एक आपके साथ शो किया था जिसमें मैंने कहा था कि इस्लाम में पवित्र छल भी हैं, जिनको वो पवित्र कहते हैं। जैसे वो कहते हैं कि भाई काफिरों के साथ ना तो विवाह करना है, ना काफिरों के साथ बैठना है, ना काफिरों के साथ खाना है, ना काफिरों के साथ संबंध बनाना है, ना काफिरों के मंदिरों में जाना है, ना तिलक लगाना है, ना कलावा बांधना है, ना काफिरों के साथ व्यापार रहना, ना काफिरों की धरती पर रुकना है। अब ये तो मतलब सीधा आह्वान है। लेकिन वो कहता है अगर इनसे मिलने से, बोलने से, बैठने से, मित्रता करने से, विवाह करने से, मंदिर में जाने से, पैर छूने से, कलावा बांधने से या फिर वो तिलक लगाने से इस्लाम बढ़ाना उद्देश्य हो, तो ऐसे सभी छल पवित्र हैं, ऐसे कोई भी झूठ पवित्र है। अगर झूठ बोलकर, जैसे कहा गया मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो ये तो इस्लाम की ही दृष्टि है ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज, यानी कि मोहब्बत और जंग करने के लिए, किसी को लब जिहाद करने के लिए, जंग में किसी को परास्त करने के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़े, छल का सहारा लेना पड़े, तो वो पवित्र है। अब चूंकि वो पवित्र है इसलिए सब कुछ किया जा सकता है। ये बाई चांस की बात है कि अंदर की वीडियो आपके हाथ लग गई, अंदर की वीडियो बाहर निकल आई, नहीं तो ये कोई नया काम नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा। ये तो चरित्र ही शुरू से ऐसा है, क्योंकि एजुकेशन वैसी है, सिस्टम वैसा है। इसलिए वो आप पढ़ा लिखा, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना, या कह रहे हैं पढ़े लिखे, भैया पढ़ा लिखा ज्यादा खतरनाक है। एएमयू ने ही आपका पाकिस्तान बनाया है, जामिया इमिलिया ही आज भी उसमें एक्टिव है। और आप, एएमयू भारत में बहुत छोटा है, एएमयू एलुमनाई की सिंध में जो कॉलोनी बनी हुई है और अमेरिका में जो हेडक्वार्टर बना हुआ है, आपको आश्चर्य होगा कि यहां से पढ़ने के बाद वहां जाकर वो वहां जाकर स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भारत को कैसे दारुल इस्लाम बनाना है। यहां पढ़ाने के बाद अरेबियन कंट्रीज में जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, वो यहाँ पढ़ने के बाद उनको बरगलाते हैं, कैसे इकट्ठे हो गए हिंदुस्तान को जीतने के लिए, जो हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी और उसको कवर करना है। इसीलिए जब नूपुर शर्मा यहाँ स्टेटमेंट देती हैं, तो भारत से पढ़े हुए लोग जो अरेबियन कंट्रीज में सेक्रेटरी बने, वो इंटरप्रिटेशन करके बताते हैं और बताते हैं कि देखो भारत में क्या चल रहा है, तो वहां से रिएक्शन आते हैं। ये एक बहुत बड़ा तंत्र जो भारत से चलता है, ऐसा नहीं है वो कहीं विदेश से चलता है, भारत से चलता है। इसलिए ज्यादातर इस्लामिक कंट्रियों को